हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मेंसुरेशन के ही लेक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे एक नया शेप देखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने वृत्त और वृत्त से संबंधित और जो आकृतियां थी उनको पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग त्रिभुज को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का नाम है त्रिभुज, और इसमें हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार में कैसे उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो भाई त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन आकृतियों से घिरे हुए, जो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। आप बताइए भाई, त्रिभुज आपने पढ़ा हुआ है, आप बताइए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज कितने प्रकार का होता है भाई? त्रिभुज देखिए, त्रिभुज को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक उनकी भुजाओं के आधार पे, और एक उनके कोणों के आधार पे। क्यों भाई? एक उनके कोणों के आधार पे। ठीक है, तो देखिए भुजाओं के आधार पे जब हम त्रिभुज को बांटते हैं तो इसको चार भागों में बांटा जाता है, या चार प्रकार होते हैं। ठीक है, और कोणों पे तीन। तो आज अभी हम जो है वो त्रिभुज के ये चार भुजाओं के आधार पर अगर हम त्रिभुज को डिवाइड करें या कितने तरह के त्रिभुज होते हैं ये देखना चाहें तो चार तरह के होंगे, और उन चारों को देखेंगे। अभी हम देखिए त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो नहीं देखेंगे, वो सब हमारा ज्योमेट्री में देखेंगे। हमें मेंसुरेशन में देखना है कि अगर हमें त्रिभुज दिया है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसको कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और कैसे उसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह का त्रिभुज कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको उसका क्षेत्रफल या परिमाप निकालना है, तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी में भी उसकी बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, ठीक है, तो वो चाहे जिस तरह का त्रिभुज बन रहा हो, मतलब इन चारों में चाहे जिस तरह का त्रिभुज बन रहा हो, अगर बेस और हाइट दी हुई है तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। ये आपको रटा हुआ होगा बचपन से कि क्या होता है, 1/2, ठीक है, बेस आधार होता है ना, हाँ, आधार गुणे लंब। क्यों भाई? ये आपको याद होता है, लंब कहें या फिर आप ऊंचाई कह लें। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी तरह का त्रिभुज है और उसमें अगर आपको बेस, यहां पे बेस क्या है हमारा? बी। बेस हमारा क्या है भाई? बी। और ये एच जो है, ये एच हमारी इसकी ऊंचाई है। अगर आपको बी और एच पता है तो आप बहुत ही आसान है क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्या? 1/2 बी इंटू एच, या फिर आप कह सकते हैं 1/2 बेस इंटू ऊंचाई। और परिमाप आपको पता ही है, परिमाप क्या होता है? किसी भी एक बिंदु से चल के उस बिंदु पे वापस आने में जितनी आपने दूरी तय की वही आपका परिमाप कहलाता है। तो यहां से चलने में कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट था त्रिभुज के लिए। ठीक है, चलिए अब प्रकार में देखते हैं, एक एक प्रकार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला जो प्रकार है वह है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो तीनों भुजाएं होती हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है ए बी और सी तीनों भुजाएं, तो विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें ए बी और सी, मतलब तीनों भुजाएं में से कोई भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो तीन भुजाएं आपकी दी हुई हैं, ये ए बी सी आपका मान लीजिए त्रिभुज है कोई। ठीक है, तो इसमें तीनों भुजाएं की दे दिया है। ठीक है, और h जो है आपकी ऊंचाई, h क्या है भाई? सबसे टॉप पॉइंट से अगर इसके बेस पे हम एक लंब डालें तो वही इसकी ऊंचाई होती है। तो इसको देखिए, इसको निकालने के दो तरीके हैं भाई इसके निकालने के। कौन सा? अगर इसकी ऊंचाई दी हुई है, अगर ऊंचाई दी है तो आप कहेंगे सर ये तो फिर बहुत ही आसान हो गया। ऊंचाई दी है, बेस पता है अगर हमें, तो जो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल या एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए हाइट नहीं दी हुई है, एच नहीं दी हुई है, ठीक है, आपको दिया हुआ है ए बी और सी तीनों भुजाओं की डायमेंशंस दे दी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो
तो आपने एक पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला। क्या पढ़ा होगा भाई? हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला के मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसके एरिया को। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है भाई? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या होता है भाई? एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप या फिर अर्ध परिमाप या फिर सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं भाई इसको? अर्ध परिमाप या फिर सेमी पैरामीटर, ठीक है। ये होता है, ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आपका s निकल जाएगा और इस s को अगर आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इसकी आपको एरिया पता चल जाएगा। देखिए भाई, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है? देखिए, इसको हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए पूरी एक थ्योरम है 3-4 पढ़ने की, ठीक है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में अगर दो केस बनते हैं, केस 1 में अगर आपको हाइट और बेस पता है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको तीनों भुजाओं की डायमेंशन पता है, हीरोज फॉर्मूला लगाइए और उसकी एरिया निकाल लीजिए। परिमाप निकालने का तो सीधा सा है भाई, अगर आपको तीनों पता है तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही आपका परिमाप हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये आपको यहां दिख रही हैं फिगर में, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना। ये दो भुजाएं आपको बराबर हैं इसमें। क्यों भाई? दिख रही हैं? ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर हैं, बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो देखिए, इसको भी निकालने का दो तरीका है। अगर मुझे तीनों भुजाएं पता है, मतलब दो ही भुजाएं इसमें, एक तरह से देखें तो a पता होना चाहिए और b पता होना चाहिए। अगर मुझे a मतलब और b ये दोनों पता है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऐसा है, इसमें हम नया फॉर्मूला क्यों ही याद करें, एक काम करते हैं हीरोज फॉर्मूला से ही काम चला लेते हैं। क्यों? हीरोज फॉर्मूला से ही काम चला लेते हैं। ठीक है भाई, चला सकते हो। देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सी तो यहां है नहीं भाई, ए ही है, क्यों है ना। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एस माइनस ए का स्क्वायर और एस माइनस बी, ठीक है। एस क्या है? एस है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां तो दो है ना, तो 2a प्लस बी बाई 2। यहां से तुम s निकाल लो। क्यों भाई? यहां से तुम s निकाल लो और हीरोज फॉर्मूला लगा के तुम आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लेते हैं वो क्या होता है भाई फॉर्मूला। ये एक केस था भाई, ये एक केस था, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर a और b तुम्हें पता है, a और b तुम्हें पता है, ठीक है, a और b तुम्हें अगर पता है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b बाई 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कभी कभी इसमें हाइट पूछ लेता है आपसे, क्या ये h हाइट पूछ लेता है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। देखिए भाई, ये सब आप याद रखिए, ये सब याद रखिए। आपके सिलेबस में भी ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए ये नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और उस पर अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको देखना होता है, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जब एक बार पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए परिमाप का फॉर्मूला। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वही तीनों भुजाओं को जोड़ दो, a प्लस b, लेकिन यहां पे चूंकि 2a है तो 2a प्लस b हो जाएगा, ठीक, इससे निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट त्रिभुज देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज, या इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज मतलब समझ गए होगे, तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है आपकी। क्यों भाई? तीनों भुजाएं समान है। अगर तीनों भुजाएं समान होती हैं तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है और परिमाप कैसे निकलता है वो देख लो। जैसे यहां पे देख लो, ये क्षेत्रफल है आपका,
ठीक। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 a, ठीक। और परिमाप में तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 3a हो जाता है। अब देखो, अगर आप चाहते ही हो, जानना ही चाहते हो, उत्सुक ही हो कि भाई कैसे निकल रहे हैं फॉर्मूले, तो यहां पे चलो मैं इसका करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसको मैं करके दिखा देता हूं। तो भाई ये है आपके पास त्रिभुज ना, आपके पास त्रिभुज ये है, ठीक। क्या है, ये A है, ये A है, ये H है, और ये H जो है वो सामने वाली भुजा पे गिर रहा है, तो वो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा ना। तो अब ये एक जो है समकोण त्रिभुज बनेगा भाई, मुझे दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, क्योंकि ये लंब तो हमने गिराया ही है इस पे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकाल दूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, यही तो होगा। तो h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस नहीं होगा यार, माइनस होगा। देखो भाई, होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा, ये हो जाना चाहिए यहां से a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां से पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो अगर मैं यहां से h स्क्वायर इधर ले जाऊंगा, h स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो h स्क्वायर बराबर तुम्हारा आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2×4, तो 4। तो h स्क्वायर बराबर तुम्हारा आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई 4। तो h तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, h तुम्हारा आ जाएगा √3a/2, यही आएगा भाई, ये h आएगा, h बराबर आएगा √3/2a। भाई यही तो आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, यही तो आ रहा है, h बराबर √3a/2, ठीक है। अब h तुम्हें पता चल गया, और तुम्हें पता है भाई कि एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू h। b यहां पे क्या है, b है यहां पे a, तो मैं रख लेता हूं 1/2 इंटू a, h है मेरा कितना भाई, √3a, मैंने निकाला है ना, √3a/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a से a मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4a स्क्वायर। भाई देखो, यही तो है ये, यही तो है ये, ठीक है। तो देखिए, आप मेहनत करके आसानी से ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको निकालने के चक्कर में ना पड़े। आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, आपके टिप पे होने चाहिए हर एक फॉर्मूला, ठीक है। उस समय जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप एक एक फॉर्मूले को डिराइव करें कि वो क्या होगा, ठीक है। इसको देख लिया भाई, ये फॉर्मूले आपको तीनों याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्या है भाई, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई ये तो बेसिक वाला ही है, इसमें आप देख लो, एक ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये h हो गया आपका, ये h चूंकि ये है तो ये हाइट है एक तरह से, ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कर्ण है, लेकिन हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 बेस है मेरा b और हाइट है मेरी कितना है भाई, h है। तो बस ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई,
क्यों? कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया मैंने परिमाप, वो क्षेत्रफल। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हालांकि ये आपको बेसिक याद होगा। परिमाप निकालने का तो एक ही मतलब है भाई, जितनी भुजाएं हैं सबको आपस में जोड़ दो, परिमाप हो गया। ये इसने क्या निकाला है? डी निकाला है। मतलब अगर आपको कर्ण निकालना है तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया और निकाल दिया इसने डी। डी बराबर, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कर दिया तो डी की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, तो त्रिभुज में ये जो चार हमें पढ़ने थे, कौन कौन से हमने पढ़े? कौन कौन से पढ़े भाई? सबसे पहले हमने बेसिक देखा त्रिभुज होता क्या है, फिर हमने पढ़ा विषम बाहु त्रिभुज, फिर हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, फिर हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज और फिर हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये चारों त्रिभुज जो हैं वो आपको इनके एरिया कैसे निकालते हैं और परिमाप कैसे निकालते हैं, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, याद होने चाहिए। निकाला कैसे जाता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तब भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और मेंसुरेशन के ही अगले टॉपिक के साथ। अब बेसिकली आपको 3D टॉपिक्स पढ़ाने, तो अगले में मिलेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।